धनंजय, सुन पा रहे हैं आप आवाज मेरी? जी मैम। तो धनंजय, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अगर नीट की परीक्षा को लेकर इतने सारे सवाल हैं, धांधलियों की खबरें हैं, गड़बड़ी की खबरें हैं, अब देश के शिक्षा मंत्री भी मान रहे हैं, तो क्या लगता है धनंजय कि ये पेपर लीक होना चाहिए क्या? और अगर इस पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखा जाए तो फिर मैम, आपका सवाल के हिसाब से जो पेपर लीक के बारे में आप बता रहे हैं, पेपर लीक का क्या था कि शुरुआत में पता नहीं चला, लेकिन जब बाद में स्टूडेंट्स लोग ने जब अपीयर किया कि मतलब स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, काफ़ी सुनवाई होने के बाद उनके ऊपर वो किया, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स कंप्लेंट रेज कर रहे थे, लेकिन उनको सुन कोई नहीं रहा था। जब स्टूडेंट्स की मतलब आबादी बढ़ी, तब जाके ये हुआ कि हाँ, इनकी कंप्लेंट सुन रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में किसी की कंप्लेंट सुनी नहीं गई थी। पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर हम लोग देखने जाए तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब अगर स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में ही जा रहे तो उनका वहीं पे सुनवाई क्यों नहीं हुई? स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? इशू ये है सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट्स को कोई सुन क्यों नहीं रहा है। धनंजय, मेन मतलब हम लोग का मुद्दा यही है ना कि स्टूडेंट्स को सुना जाए, स्टूडेंट्स की। या मैम? धनंजय, 5 मई को परीक्षा हुई। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 4 जून को रिजल्ट आया। शुरुआत से 5 मई से खबरें आनी शुरू हो गई थी, जब वीडियो वायरल होने शुरू हुए कि पेपर लीक हुआ है। आपको ये कैसे आप इसे देख रहे हैं? ये नेग्लिजेंस है, हीला हवाली है, लेट लतीफी है, लापरवाही है, क्या है ये? ये तो लापरवाही सीधी तरीके से कही जाएगी, क्योंकि जब अगर आप स्टार्टिंग में पेपर के टाइम पे जब पकड़ा गया कि पेपर लीक हो रहे हैं, वीडियोस भी वायरल हो गए, तो फिर एनटीए ने एक्शन क्यों नहीं लिया उसके लिए? पहली बात थी कि एक्शन लेना चाहिए था उसी समय। उन्होंने वेट किया, रिजल्ट आने का, डिक्लेयर होने का वेट किया, और रिजल्ट का जो डेट था मतलब 14 जून मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था, एकाएक वो 4 जून को कैसे हो गया? और 4 जून को हो गया, एक्चुअली वो तो इलेक्शन का टाइम था। तो अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के चलते हुए वो लोग ने अनाउंसमेंट दे दी। इसमें कुछ राज्यों के उसमें भी हो सकता है ना कि मतलब समझ लीजिए कि मतलब कोई अपनी पार्टी को लेके कोई कुछ भी कर सकता है ना। एक्शंस क्यों नहीं लिया? ये पहली बात है कि एक्शंस ले लेना चाहिए था टाइम पे। निधि, जब से एग्जाम पता देने चला से पहले मतलब समझ लीजिए कि निधि भी आपके साथ है। निधि, एग्जाम देने से पहले ये संदेह था क्या कि ऐसा कुछ हो सकता है, या बड़ा कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ एग्जाम सेंटर पहुंची होंगी आप? हाँ जी, एक्चुअली मैं नेक्स्ट ईयर नीट देने वाली हूँ। अच्छा, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट देंगी तो ये सारी खबरें और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में भी जानकारी होगी आपको। क्या इस समय दिमाग में चल रहा है? भरोसा, विश्वास, एक एंट्रेंस एग्जाम जिस पर सपने टिके हैं, भविष्य टिका है, जिंदगी टिकी है। हाँ मैम, बहुत। इस बार ये सब जो हुआ है, इस सब के चलते हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि अगर ऐसे चलता रहा, जो नीट का स्कैम वगैरह चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, फिर ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, इसके चल के रैंक बहुत पीछे जा रही है सबकी, तो आगे मेडिकल कॉलेजेस मिलने में बहुत दिक्कत होगा। जो लोग इतने मेहनत से पेपर दे रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी रैंक इतने पीछे जा रही है, उन्हें मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, आगे का फ्यूचर पूरा उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ इतना अभी ख़राब हो चुका है जिन्होंने इस साल नीट दिया है। मेंटल हेल्थ। लखनऊ में मेरे साथ संजय और शुभम भी हैं। संजय और शुभम, आप दोनों नीट एप्लीकेंट्स हैं इस साल आपने नीट की परीक्षा दी? जी मैम। तो ये सब जो चल रहा है, पेपर लीक हुआ है ऐसा मानते हैं आप भी? यस मैम। तो परीक्षा रद्द करना विकल्प है या कोई और विकल्प आपके जहन में है? नहीं, पहले ऑप्शन तो ये है कि परीक्षा रद्द की जाए, रीनीट हो, और अगर
अगर उसमें सरकार को लगता है, मतलब एनटीए को लगता है कि ज़्यादा खर्च लगेंगे, तो वो फिर से ऊपर के 1-2 लाख बच्चों को मतलब चाहे तो फिर से पेपर करा ले, जिसमें जो बच्चे उस लायक होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे और जो नहीं होने लायक होंगे नहीं हो पाएंगे। शुभम, तो शुभम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, तो शुभम, अब ये जो इतना केओटिक माहौल है इस देश की ऐसी परीक्षा को लेकर, जो मेडिकल की, डेंटल की, आयुष की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा बचता है क्या? जी जी मैम, हमारा ही भरोसा नहीं टूटा, जबकि जितने भी लड़के तैयारी करते हैं, जितनी मेहनत से तैयारी किए हैं और जिस तरीके से रैंक उनको मिला है, कोई भी जो डिजर्व करता था वो चीज़ नहीं पाया है और सभी का भरोसा टूटा है इस बात को लेके। क्या होना चाहिए शुभम? हमारे ख्याल से मैम, नीट ये जो रिजल्ट आया है इसको कैंसिल होना चाहिए और दोबारा रीनीट को कंडक्ट कराना चाहिए एनटीयू को। जब एग्जाम सेंटर में आप बैठे होंगे या तैयारी के बाद जब एग्जाम सेंटर पहुंचे होंगे, ऐसा कोई ख्याल था मन में कि ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि हर दूसरा पेपर लीक अगर होगा, जी मैं बिल्कुल नहीं ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये भय, ये डर था क्या? मैम मुझे तो डर नहीं था, क्योंकि मैं एनटीए पे हम ही नहीं बाकी जो लड़के तैयारी कर रहे हैं सब कोई भरोसा करता है और हम सब मेहनत करके पेपर भी दिए थे इस सोच के कि हाँ मेहनत किए, जो डिजर्व करते हैं वो मिलेगा हम लोग को, और जब ये हुआ तो फिर सब कुछ भरोसा खत्म हो गया। एनटीए के बारे में अब क्या ख्याल है आपका शुभम? मैम हमारा तो ये कि मतलब ये जो एनटीए है इसमें सुधार होनी चाहिए और इस बार जो हुआ है ये दोबारा मतलब नीट को रीट कंडक्ट कराए और सुधार की जरूरत है। मैम हमारे तरफ से तो यही सजेशन रहेगा, बाकी देखा जाएगा जो होगा। तो शुभम, कितने साल के हैं आप? मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2003 है, 18 जनवरी 2003। तो कितने साल का हूँ? लगभग 21 साल के। जी मैम। तो दर्शकों से भी मुखातिब होती हूं मैं। 21 बरस का एक युवा और एक नहीं 24 लाख, टू बी मोर प्रिसाइज 23,33,294, सब इसी मेंटल ट्रॉमा में है, जैसा उस बच्ची ने कहा, निधि ने कहा, मेंटल ट्रॉमा। और ये वो लोग हैं जो आगे जाकर हमारी मेडिकल फैसिलिटी को एनहेंस करने वाले हैं।